हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज है 18 नवंबर। 18 नवंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बने हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल कहाँ आयोजित किया गया? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का जो फाइनल है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है और वो इंडिया के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का जो फाइनल कप है वो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इमेजर किस संस्था द्वारा डेवलप किया गया है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इमेजर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया है देश का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इमेजर। नेक्स्ट, अमेंडेड भारत नेट स्कीम को पूरे राज्य में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? Which has the became first state in India to implement the amended Bharat Net scheme across the state? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब। पंजाब बन चुका है पहला राज्य जिसने अमेंडेड भारत नेट स्कीम को अपने राज्य में पूरी तरह लागू कर दिया है, यानी कि पूरे राज्य में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, पंजाब बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अमेंडेड भारत नेट स्कीम स्टेट वाइड। इस योजना के अंदर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे जो नेट की कनेक्टिविटी है उसको पहुँचाना है, और डिजिटल इंडिया का जो मिशन है उससे भी इसको बल मिलेगा। नेक्स्ट, भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है अजय वॉरियर 25 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इंडिया एंड भारत की जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है अजय वॉरियर। जो ऑर्गेनाइज की जा रही है राजस्थान के राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है अजय वॉरियर। नेक्स्ट, किस राज्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले 2025 की मेजबानी की है? कौन सी स्टेट है जिसने होस्ट किया है 13th इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम में ऑर्गेनाइज किया गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 13th इंटरनेशनल टूरिज्म। नेक्स्ट, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का 44वां संस्करण 44th एडिशन कहाँ आयोजित किया गया? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली में। जो ट्रेड फेयर है इंडिया का वो दिल्ली में ही किया जाता है हर साल। आपको ये याद रखना है इसमें कि ये 44th एडिशन है, यानी कि 44वां संस्करण है जो कि ट्रेड फेयर का ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली में। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो उड़ीसा के सुनारपुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए मिला है, यह किस संस्था द्वारा दिया जाता है? यानी कि जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रिसेंटली उड़ीसा के सुनापुर और पुरी बीच को यह दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है उड़ीसा के सुनापुर और पुरी बीच को। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुंबई में उद्घाटन किए गए
एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा मुंबई में उद्घाटन किया गया है एशियाई बीज कांग्रेस 2025। सो इसका ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और कृषि व्यवसाय लाभदायक बनाए रखना एशियन सीड कांग्रेस 2025 का मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि उद्घाटन हुआ है मुंबई में और किया है हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा करी है? पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, मधुबन चौक। सो अब से पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन है, उसको नाम दिया गया है मधुबन चौक। सो जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। सो मधुबन चौक के साथ साथ टोटल इन दिल्ली सरकार के द्वारा 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम बदला गया है, और वो 3 मेट्रो स्टेशन है पीतमपुरा, जो कि अब मधुबन चौक से पुकारा जाएगा, और हैदरपुर बादली मोड़, जिसे अब पुकारा जाएगा हैदरपुर गांव से, और थर्ड है निर्माणाधीन प्रशांत विहार स्टेशन, जिसको अब उसका नामकरण किया गया है उत्तरी पुतमपुरा या प्रशांत विहार के नाम से। ओके। नेक्स्ट, आलू मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से बनारस डेयरी ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फॉर स्ट्रेंथनिंग द पोटैटो वैल्यू चेन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय बीज सहकारी भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के साथ बनास डेयरी के द्वारा एमओयू साइन किया गया है आलू मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के ऑब्जेक्टिव से। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट, फिक्की द्वारा 21 नवंबर 2025 को आयोजित 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट, जो कि फिक्की ट्रूफ 2025 की थीम क्या है? सो फिक्की के द्वारा ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट, जिसका नाम है फिक्की ट्रूफ, का आयोजन किया गया, जो कि 15th एडिशन है। सो इस क्वेश्चन की थीम क्या रखी गई है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया स्पोर्ट्स फॉर्जिंग द पाथ टू ग्लोबल एक्सीलेंस। ओके। नेक्स्ट, नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल एंड कार्निवल का आयोजन किस शहर में किया गया? नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल एंड कार्निवल का आयोजन किस शहर में किया गया? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। सो मणिपुर में किया गया है। सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।